ये क्या है सर? म्यूजिक है और क्या? नहीं लेकिन इतने लाउड म्यूजिक में मैं टेस्ट कैसे दूं? क्यों, अगर रियल लाइफ में तुम अगर एग्जाम्स दे रही हो और वहां से कोई बारात जा रही हो तब तुम उन्हें बोलोगी रुक जाओ मेरी एग्जाम चल रही है, जिसे बैंड बाजा मत बजाओ। नहीं लेकिन एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो करेगा ना। एग्जामिनर कुछ नहीं करने वाला सभी, जो कुछ करना है तुम्हें करना है। चलो ठीक है, मान लो कि तुम वाकई में एग्जाम नहीं दे रही हो लेकिन तुम घर में एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हो, तुम्हारी कल एग्जाम है सपोजिटली, और वहां से कोई रैली निकल रही हो, शोर शराबा हो रहा हो, तब तुम उन्हें चुप करने के लिए बोलोगी? सभी तुम यूपीएससी आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रही हो, तुम्हें हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना होगा, और ये सब बातों में तुमने 3 मिनट ऑलरेडी वेस्ट कर दिए। देखो टाइमर खत्म हो रहा है। चलो दोबारा स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो। और अम्मा कैसा लगा हमारा कॉलेज? बहुत अच्छा है। एग्जाम है या टॉर्चर? फोकस। ये हमारे कॉलेज का कॉन्फ्रेंस रूम है। हाँ? किसान सर अभी यहीं होंगे। हाँ। किसान सर ऐसा गाना कब से सुनने लग गए? आओ तुमको उधर दिखाते हैं। हाँ। क्या हुआ सब? बहुत बुरा टेस्ट दिया क्या मैंने? कितने परसेंट आए? और 60, 50, उससे भी कम है। 80%? फिर भी आपने ऐसी शक्ल बनाई हुई है, क्यों सर? ये 80% तो सही है ना? 80% तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है। ये स्कोर से तुम खुश हो? हाँ खुश हूँ, और क्यों ना हूँ खुश। आप खुद सोचिए ना, प्रिपरेशन का टाइम कहाँ मिला मुझे, ऊपर से 3 मिनट की तलवार दे दी आपने, प्लस गाने वाने भी लगा दिए डिस्टर्बेंस के लिए, उसके बावजूद भी 80% आए, तो फिर खुश क्यों नहीं होंगे सर? क्योंकि जिंदगी की रेस में जो जीतता है ना, वो कभी ये नहीं सोचता कि उसने कितना सफर तय किया है, जबकि वो ये सोचकर बेचैन रहता है कि उसे कितना फासला और तय करना है। सभी यूपीएससी का एग्जाम कोई स्कूल कॉलेज का एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप 35 मार्क्स लाओ तो भी पास हो जाओगे, 80 मार्क्स लाओ तो भी पास हो जाओगे। तुम्हारा सामना टॉपर्स के साथ होने वाला है। यहाँ पर ग्लास आधा भरा है या फिर आधा खाली है, ये मेंटालिटी यहाँ पे नहीं चलने वाली। सभी हैव टू चेंज योर माइंडसेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नहीं, तुम क्या समझी, जरा बताना मुझे। ये कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस पढ़ाई पे फोकस करूंगी और कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं करूंगी। कल से नवरात्रि शुरू होने, तुम्हें पता है ना? और ये भी पता होगा कि तुम कल्चरल सेक्रेटरी हो। हाँ सर, मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। तुम रेजिग्नेशन दे दोगी? क्यों दोगी? तुम कोई रेजिग्नेशन नहीं दोगी। क्यों, अब क्या हुआ? तुम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कैसे भाग सकती हो? यू आर द कल्चरल सेक्रेटरी। यस आई नो, पर फोकस करने के लिए तो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा ना। सभी तुमने कभी सर्कस देखा है? सर्कस में जगलर्स होते हैं जो 4-5 बॉल एक साथ हवा में उड़ाते रहते हैं और बॉल को गिरने नहीं देते। जिंदगी भी ठीक उसी तरीके से ही है, हमें ढेर सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभानी होती। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं एक जिम्मेदारी निभाऊंगी दूसरी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगी। कल फर्ज करो अगर तुम आईएएस ऑफिसर बन जाती हो, तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है और दूसरी जगह पे कोई और प्रॉब्लम होती है, तब तुम बोलोगे कि नहीं मैं दूसरी वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगी? नहीं ना, तुम्हें वो भी सॉल्व करनी पड़ेगी ना एज एन आईएएस ऑफिसर। तो ठीक उसी तरीके से तुम्हें अपनी जिम्मेदारी भी निभानी कि तुम कल्चरल सेक्रेटरी हो और तुम्हें अपनी पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट करना है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। जाओ तुम, अगले हफ्ते टेस्ट लूंगा मैं तुम्हारा। और सुनो, मार्क्स भले तुम्हें अच्छे नहीं आए लेकिन इट वाज अ गुड ट्राई। वेल डन। थैंक यू सर। वाकई में सभी ने इतने कम टाइम में बहुत ही अच्छा टेस्ट लिखा है।
लेकिन उसकी तारीफ करता ना तो एक चने के झाड़ पर चढ़ जाती। उसे शक्ल से लगती नहीं लेकिन इंटेलिजेंट है। वो भोसले इंस्टीट्यूट का नाम जरूर ऊंचा करेगी। ईशा मैम को तो फोन करना ही भूल गई मैं। मैम का ही फोन। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं आप ही को फोन करने वाली थी। आप ठीक से तो पहुंच गए ना मैम? आई नो घर बहुत ज्यादा गंदा होगा, लेकिन प्लीज खुद साफ सफाई करने मत लग जाना। आप किसी और से करवाना। आप अभी अभी बेड रेस्ट से उठे हो। सभी मैं कॉलेज का क्या सीन है मैम? कोई परेशान तो नहीं कर रहा ना आपको? वो समृद्ध और उसके बाबा जो है वो कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे आपको? अगर बस माजी आई। वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड की तरफ एक के बाद एक सवाल मुझ पर दागती जा रही है। वैसे तेरी आवाज में मुझे एक्साइटमेंट लग रही है। बता क्या बात है? हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप मेरे सवालों का जवाब दो। पर मैं ठीक ठाक पहुंच गई। घर बिल्कुल ठीक है, कॉलेज में भी सब ठीक है। और रही बात समृद्ध और उसके बाबा की, तो वो दोनों कहीं गायब हो गए हैं। सभी बिजनेस में काफी लॉस हुआ है उन्हें, काफी कर्जे हैं उन पर। उन दोनों का कोई अता पता नहीं है। चलो ये तो अच्छी न्यूज दी है मैम। अच्छा हुआ ना रामटेक से उनका टाटा बाय पे हो गया। तू छोड़ ना, तू बता एक्साइटिंग न्यूज क्या है तेरे पास? हाँ मैं खुश हूँ क्योंकि ईशान सर, उनकी गाइडेंस एक्सेप्ट कर लिया मैम मैंने। उन्होंने कहा है कि IAS ऑफिसर बनने का जो मेरा सपना है उसमें वो मेरा साथ देंगे। सच सभी? ऐसे कहा ईशान ने? इनफैक्ट मुझे ये बात आपको बतानी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपको बुरा ना लग जाए। मुझे क्यों बुरा लगेगा बाड़ा? ये कितनी खुशी की बात है। मेरी फेवरेट स्टूडेंट ने मेरे फेवरेट टीचर को अपना गुरु बना लिया। नहीं एक मिनट, ईशान सर आपके फेवरेट टीचर है? हाँ, और ये बात उस बुद्धू को खुद नहीं पता कि वो कितना अच्छा टीचर। आई एम ग्लैड सभी कि तूने ईशू का ऑफर एक्सेप्ट किया। अब मन लगा कर पढ़ना और पढ़ाई लिखाई के मामले में ईशू की हर बात मानना। समझ लगा? यस मैम। मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ कि ईशान सर मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, इतनी हेल्प कर रहे हैं। आपको पता है आज पहले ही दिन उन्होंने मेरा टेस्ट लिया। लास्ट ईयर के जो पेपर्स थे वो सॉल्व कर पाए मुझसे, और 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट गुरु मंत्र भी दिए उन्होंने। पहला ये कि सभी जिंदगी की रेस में जीतने वाले ये सोचकर कभी खुश नहीं होते कि कितना फासला उन्होंने तय किया। वो ये सोचकर बेचैन रहते हैं कि कितना फासला तय करना बाकी है। और दूसरा ये कि सभी जिंदगी ना एक सर्कस है जिसमें अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां एक साथ संभालनी पड़ती हैं। सच में बहुत खुश हूँ सभी। बस अब मन लगा कर पढ़ना और अपना सपना पूरा करना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बाड़ा। थैंक यू मैम। अच्छा अब मैं रखती हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। वो नवरात्रि का फेस्ट है ना, उसकी बहुत सारी तैयारियां करनी। बरं पर सुन, कॉल करते रहना, अपडेट करती रहना मुझे। अब नया गुरु मिल गया है तो अपने पुराने गुरु को मत भूलना। मैम ऐसा कभी नहीं होगा। आप सिर्फ मेरी गुरु नहीं, मेरी आई बाबा परिवार सब कुछ हो। ओ बाड़ा, चल जा। नवरात्रि फेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अब अपना ख्याल रखना। सभी देख, जैसा तूने कहा था ना, हमने सारे स्टॉल वैसे ही लगवा दिए हैं। देख वहाँ पे घट स्थापना होगी और वहाँ पे डीजे कंसोल लगेगा। ओके गर्ल्स प्लीज इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़े से अरेंजमेंट्स चेंज कर सकती हूँ। बोला था पहले चेक कर ले, अब एंड मोमेंट पे कैसे होगा सब? नहीं, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जितने भी लोग आए ना, स्टॉल से गुजरते हुए पंडाल की तरफ जाए, ताकि इन औरतों का मैक्सिमम बिजनेस हो। हमारे लिए ये फेस्ट है, लेकिन इन औरतों के लिए उनका रोजगार है।
ठीक है। इसमें से कुछ स्टॉल्स ना हम पंडाल की तरफ भी शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। और मैं चाहती हूँ कि घट स्थापना का जो स्टेज है ना वो थोड़ा ऊंचा हो। अम्बे माँ के लिए ना एकदम अलग सी जगह होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो जूते और चप्पल पहन के डांडिया गरबा खेलते हैं, तो माता रानी के सामने वो सब अच्छा नहीं लगे। और डीजे का जो सेटअप है ना वो एकदम ऑपोजिट साइड में होना चाहिए, ठीक है। कैसे? क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हारे साथ सभी जवान है, सब हो जाएगा एकदम कड़क। ओके चलो लेट्स गो। जहान जरा 2 मिनट मेरे साथ आओ ना। अरे आओ ना। चलो चलो। अम्मा। हाँ बेटा। यही है सावी चौहान। जब तुम्हारे इलाज के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था ना, तब इन्होंने ही हमारा मदद किया था। बहुत एहसान है आपका। अरे आप बड़ी है मुझसे, आप पाप चढ़ाएंगे क्या? बेटा, हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जिंदगी की पाठशाला में हमने ये सीखा है कि आदमी उम्र से नहीं लेकिन अपने कर्मों से बड़ा होता है। और बेटा, तुम्हारे कर्म इतने ज्यादा है कि मेरा अपने आप हाथ तुम्हारे पांव तक आ गए और तुम्हारी वजह से हमारे प्राण बच गए हैं। और इतना काफी नहीं है कि तुम्हारी वजह से स्टॉल लगा के 2 पैसा कमाने का मौका दे दिया है इनको। अम्मा जी, हम नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं, शक्ति की उपासना। इस उम्र में भी इतना काम करने की हिम्मत और जज्बा है आप में। वाकई औरत शक्ति का रूप होती है। और ये बातें आप जैसी औरतें जो है ना वो साबित कर देती। पाँव तो मुझे आपके छूने चाहिए। खुश रहो बेटा, चुप चुप जियो। माता रानी तुम्हें बहुत प्यार करने वाला पति है। वाह यार, मिस रामटेक ने इतना कम टाइम में क्या सही अरेंजमेंट किया है। क्या खाक सही अरेंजमेंट किया है? अरेंजमेंट तो मैंने और आयुष ने किया था। क्या फैंसी था ना। हाँ, ये देखो कैसे डाउन मार्केट चीप से लोगों को, भिखमंगों को बुला लिया यहाँ पे एक्चुअली स्टोर्स लगवाने के लिए। सीरियसली माय गॉड, उस गवारन को ना इतनी सी भी अकल नहीं है। सीरियसली पूरे फेस्ट की ना वाइब खराब कर दी ऐसे सस्ते डाउन मार्केट लोगों को बुला के। ध्रुवा, यहाँ खड़े होकर चिढ़ने की बजाय हमें इन कंगाल लोगों को उनकी औकात याद दिलानी चाहिए। सही बोल, ईशान दादा भी यही है। चलो उनको उनके शिष्य की असली औकात दिखाते हैं। क्या मतलब? मतलब तुमने बोला ना, इन कंगालों को इनकी औकात दिखाना है, तो चलो दिखाते हैं इनकी औकात। एक्सक्यूज मी आंटी, हाँ बिटिया। मुझे जूते दिखाएंगे प्लीज? हाँ हाँ, आओ बिटिया, इधर अंदर बैठो, आओ। ये देखो, बहुत चौकस लगेगा आपके पैरों में। आंटी, मैंने ना अभी अभी मैनिक्योर करवाया है, क्या आप प्लीज मुझे ये जूती पहना के ट्राई करवा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। देखो, बहुत जच रहा है आपके ऊपर। आंटी मुझे भी कुछ दिखाइए ना। हाँ हाँ, आओ आओ, यहाँ बैठो। बैठो बिटिया। ये देखो, बहुत अच्छे लगेंगे तुम पर। आंटी मुझे भी पहना दीजिए ना। हाँ बिल्कुल बेटा। बहुत जच रहे हैं तुम पर, है ना? आंटी, हमारे लिए भी कुछ है तो दिखाइए ना। ये लो, ये बहुत अच्छे लगेंगे। आंटी मुझे भी कुछ और दिखाइए, इसमें मजा नहीं आया। ओह माय गॉड, ये जूती ना बहुत डाउन मार्केट है, कुछ अच्छा दिखाइए ना आंटी। आंटी ये बहुत टाइट हो रही है मुझे, देखो ना। रुको, मैं पहना देती हूँ, रुको। ये बुढ़िया, दिखाई नहीं देता क्या तुझे? तेरा नाखून चुभ गया मेरे पैर पे। What the hell? क्या किया ये आपने? किसने परमिशन दी आपको दुकान लगाने की? जी आप ऐसा घटिया डाउन मार्केट सामान रखते हो आप। आपने मेरे दोस्त को चोट लगा दिया। आपको ये स्टॉल खोलने की परमिशन किसने दी है? गाइस, इस बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकालो। निकलो अरे निकलो, जस्ट गेट आउट।
तुम्हारी हिम्मत शट अप। अरे एक बात बताओ, ऐसे चीप लोगों को यहाँ स्टॉल लगाने की परमिशन कैसे दे दी तुमने? हाँ, इससे टाउन मार्केट लोगों को यहाँ लाके तुमने नवरात्रि फेस्ट की क्लास ही खत्म कर दी है। सच लूजर्स आई स्वेयर। एक बुजुर्ग औरत को धक्का दिया, उनकी क्लास के ऊपर कमेंट करिए और उन्हें लूजर बुला रही हो तुम? लूजर वो नहीं, लूजर तू है सारा। क्या किया तूने? तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? ऐसे बुजुर्ग के साथ ऐसा बिहेव करते हैं क्या? तुझे पता भी है ये कौन है? शुक्ला जी की मदर है ये। जरा भी तमीज नहीं है ना तुझमें? तेरे मॉम डैड ने यही सिखाया तुझे? यही बोलना चाहती थी ना तुम? तुम्हारा हर एक हिस्सा पिटा डायलॉग अच्छे से याद है मुझे। अच्छा है तुम्हें मालूम है, मेरी एनर्जी और टाइम बच गया। नाइस। चलो ये भी बता दो। एक्चुअली यू नो, तुम रहने दो, मुझे ना सब पता है तुम क्या करती हो, क्यों करती। एवरीथिंग। मतलब क्या? मुझे पता है ना तुम्हारे इनकम का सोर्स क्या है। I mean, तुम कहाँ से अपनी जरूरतें पूरी करती हो, अपने बेचारे से चेहरे को ले जाके कहीं पे भी किसी से भी सिंपैथी लेके अपना काम निकलवाती हो। और सेम टेक्निक तुमने यहाँ पे भी अपनाया ना। ऐसे इन भिखमंगो गवारों को यहाँ लेकर के आई ताकि लोगों को इन पे तरस आए और इनकी चीप टाउन मार्केट चीजों को वो खरीद ले, राइट? ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे काका को कन्विंस किया था ताकि तुम उनके घर पे रह सको, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मेरे दादा को कन्विंस किया था ताकि वो तुम्हारे मेंटोर बन जाए। एक बात बताओ, तुम अपनी पढ़ाई लिखाई तो ऐसे मैनेज कर लेती होगी, लेकिन बाकी के खर्चे उनका क्या करती हो? हाँ, या फिर कोई सीक्रेट सोर्स? छोड़ सर, ये तो चाहती कि यहाँ तमाशा। तू प्लीज शांत रहे। हाँ चौहान, तुम कुछ भी मत बोलो, जिसकी जैसे सोच। तुम कुछ मत बोलो चौहान। नहीं, एक मिनट दादा, बात तो कर लूं। क्या कह रही थी तुम? सीक्रेट सोर्स क्या मतलब होता है इसका, जरा बताना। वही मतलब होता है जो तुम्हें लग रहा है, और मैं उन सीक्रेट सोर्सेस की बात कर रही हूँ जिनसे तुम्हारा कैश आता है। एक बात बताओ, उन लोगों के सामने भी तुम अपनी ये बेचारी से शक्ल बना के काम चला लेती हो या फिर कुछ और भी करना पड़ता है? जुबान संभाल के दूरवा। नहीं तो क्या कर लोगी तुम? बताओ ना। तुम ये सब कर सकती हो और मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। तुम पता है तुम्हारी जैसी लड़कियों को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारी जैसी लड़कियों को हम स्लम। सभी ये क्या किया तुमने? देखा ईशान सर, आप उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैंने तो उसे कुछ बोला भी नहीं था, मैं तो बस नॉर्मली इससे बात करने जा रही थी और उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। इसे बात करना कहते हैं? से ये जो कर रही थी ना उसे बदतमीजी कहते हैं। मैं बदतमीजी कर रही थी? नहीं सर, झूठ बोल रही है ये लड़की। आपको पता है, मैं तो शुक्ला जी की अम्मा की जूतियों के स्टॉल में आई थी जूते लेने, और मुझे तो एक जूती पसंद ही आई थी। तब तक सभी आ गए और उसने बोला कि ये मैंने पहले से देखा है तो ये मुझे ही चाहिए। मुझसे लड़ने लगी और मुझे एक थप्पड़ खींच के मार दिया। मैंने इसे कुछ बोला भी नहीं था। गॉड नोज इसे क्या प्रॉब्लम है मुझसे। और सर, अगर ये कॉलेज के डायरेक्टर की बहन के साथ ऐसा करती है, बाकी स्टूडेंट्स के साथ क्या क्या करती होगी? सोनू, ये लड़की मालिक की बहन है? हाँ माँ। दुर्वा, तू मेरी बहन है, इस चीज का ढिंडोरा पीटना बंद कर दुनिया में। और क्या तुम मुझे बताने का कष्ट करोगी कि तुमने अपने फेलो स्टूडेंट पे ऐसे हाथ क्यों उठाया? भले तुम एक ब्राइट स्टूडेंट हो, इंटेलिजेंट हो, उसका मतलब ये नहीं है तुम्हें लाइसेंस नहीं मिलता है कि तुम ऐसे बदतमीजियां करोगी। सर, दूरवा मेरे कैरेक्टर के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही थी और इसकी और इसके पूरे ग्रुप ने शुक्ला जी की अम्मा की इंसल्ट की है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं, झूठ बोल रही है ये लड़की। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, आप किसी से भी पूछ लीजिए। आयुष, सारा बताओ ईशान सर को। यस सर, यस। आयुष कोई कुछ नहीं बोलेगा और तेरा कोई और दोस्त कुछ नहीं बोलेगा। सभी ने यही कहा ना कि तूने शुक्ला जी की आई की इंसल्ट की, तब उन्हीं से पूछ लेते हैं कि उनका क्या कहना है। अम्मा जी, आपने तो सब कुछ देखा,
प्लीज अभी आप ही सच बताइए, क्या दुर्वा और उसके दोस्तों ने सभी के साथ बदतमीजी की और आपके साथ भी बदतमीजी की और आपको परेशान किया? सर ये तो मेरे खिलाफ ही बोलेंगे ना, ये थोड़ी बोलेंगे कि ऐसा कुछ हुआ था। सभी ने इन्हें दुर्वा, Just shut your mouth. I'm talking to her. अम्मा जी प्लीज बताइए। साहब, मैं तो अपनी दुकान संभाल रही थी, मैंने कुछ नहीं सुना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।